हेलो गाइस, आज मैं आपको साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साइकोलॉजी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ, जिन्हें जानकर आप इन्हें जरूर यूज करना चाहोगे और जिन्हें यूज करके आप अपने लाइफ को और भी इजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 10, अगर आप किसी की सच में केयर करते हैं तो उसके मूड का सीधा असर आपके मूड पर भी होता है। अगर वो खुश नहीं है, अगर उसका मूड ऑफ है, तो उसे देखकर आपका भी मूड ऑफ हो जाता है, और अगर वो खुश है तो उसे देखकर आपका भी मूड हैप्पी हो जाता है। टिप नंबर 9, यदि आपको कोई परेशानी है और उस परेशानी के बारे में सोच कर आप सो नहीं पा रहे हो, तो उस परेशानी को एक कागज पर लिखो और उस कागज को डस्टबिन में फेंक दो। 10 मिनट में आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी और फिर आपको नींद भी आ जाएगी। टिप नंबर 8, अगर कहीं जाते हुए आपको नर्वस महसूस हो तो एंट्री लेते समय ये सोचे कि वहां बैठा हर कोई आपको पहले से जानता है। ऐसा सोचने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और इसे कॉन्फिडेंस की भी कहते हैं बॉस। साइकोलॉजी टिप नंबर 7, अगर आपका मूड ऑफ है तो ये बेस्ट टाइम है अपना रूम या फिर घर साफ करने का, क्योंकि हमारा दिमाग हमें हर अचीवमेंट के लिए पॉजिटिव हार्मोन्स के साथ रिवॉर्ड करता है, और अपनी सराउंडिंग्स को साफ करके हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया और हम खुश हो जाते हैं। टिप नंबर 6, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान 2 कारणों से बदलता है। पहला, या तो वो इतना सीख लेता है कि वो बदलना चाहता है, या फिर दूसरा, या तो वो इतना हर्ट हो जाता है कि उसे बदलना पड़ता है। साइकोलॉजी टिप नंबर 5, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल देखकर चुनना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड होंगे ठीक वैसे ही आप भी बन जाओगे। और शायद यही वो वजह है कि बचपन में हमारे मॉम डैड हमें अच्छे दोस्त बनाने के लिए कहते थे और बुरी आदत वाले दोस्तों से दूर रहने के लिए कहते थे। और कई इसीलिए लाइफ में ग्रो करने के लिए भी एक अच्छा फ्रेंड जोन होना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 4, अगर कोई आपसे पेन मांगे तो उसको पेन देते समय उस पेन का ढक्कन आप अपने पास ही रखना, क्योंकि इससे ज्यादा चांस बन जाते हैं कि वो आपका पेन वापस देगा, क्योंकि बिना ढक्कन वाला पेन कोई अपनी पॉकेट में नहीं डालता बॉस। ट्रिक नंबर 3, ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इस ट्रिक को ध्यान से समझना। इस ट्रिक का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या फिर झूठ। देखिए, जब भी आप किसी से कुछ पूछे तो सामने वाले व्यक्ति की आंखों पर ध्यान देना। अगर सामने वाले व्यक्ति अपने आईबॉल्स को राइट साइड ऊपर की तरफ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला क्रिएट करके कुछ बना शना कर आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। और अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी आईबॉल्स को लेफ्ट साइड ऊपर की ओर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो याद करके सच बात ही आपको बोल रहा है। क्योंकि जब भी हम कुछ रियल मेमोरी एक्सेस करना चाहते हैं तब हम अपनी आईबॉल्स को लेफ्ट साइड ऊपर की ओर करते हैं, और जब भी हम कुछ क्रिएट करके मतलब बना शना कर झूठ बोल रहे होते हैं तब हम अपनी आईबॉल्स को राइट साइड ऊपर की ओर करते हैं। नंबर 2, जब भी हम किसी इंसान से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट या ओपिनियन में बिकॉज ऐड करने से सुनने वाले को एक रीजनिंग मिल जाती है कि वो हमारी बात क्यों माने। एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट को 3 लाइन्स में डिवाइड किया गया जो फोटोकॉपी मशीन को यूज करने का वेट कर रहे थे। फर्स्ट ग्रुप को बोलना था कि मुझे 5 पेजेस की फोटोकॉपीज चाहिए। दूसरे ग्रुप्स को बोलना था कि क्या मैं जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ बिकॉज मैं जल्दी में हूँ। और थर्ड ग्रुप को बहुत ही स्टूपिड सा एक्सक्यूज देकर बोलना था कि क्या मैं जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ बिकॉज मुझे कॉपीज निकालनी है। और सरप्राइजिंगली इवन ये अजीब एक्सक्यूज भी काम कर गया और 93% लोगों ने बिकॉज बोलने वाले ग्रुप्स को मशीन यूज करने दी। इसका मतलब चाहे आपका एक्सक्यूज या रीजन बेकार भी क्यों ना हो, अगर आप अपने सेंटेंस में बिकॉज का यूज करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस है। साइकोलॉजी टेक नंबर 1, हर किसी के लिए उसका नाम काफी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए किसी से भी बात करते समय सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर बात कीजिए। इसे सामने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा पसंद करने लगेगा। आपको इन सब में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताएं।
क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हो ना, मेरे को काफी अच्छा लगता है, मन करता है कि आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाते हो। इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच।